स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 के विषय इतिहास के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 31 में। आज का हमारा प्रश्न है गांधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करें। आइए देखते हैं। बताता है गांधार कला भारत में मौर्य काल के बाद विकसित हुई और यह एक विशेष शैली है जो मुख्यतः कुषाण शासक कनिष्क यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी के शासन काल में फली फूली। यह कला शैली ग्रीक, रोमन और भारतीय कला का संगम है, यानी रोमन कला और ग्रीक कला को मिलाकर बना, जो भारतीय उपमहाद्वीप के गांधार क्षेत्र यानी आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में विकसित हुई थी। इसका प्रमुख विषय बौद्ध धर्म से संबंधित था, जिसमें विशेषकर बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। अगर हम बात करें गांधार कला की प्रमुख विशेषताओं की, तो यूनान और रोमन शैली का प्रभाव। गांधार कला पर यूनान रोमन शैली का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। मूर्तियों में शरीर रचना, मुद्रा और चेहरे के भाव में ग्रीक और रोमन शैली की झलक मिलती है। विशेषकर अंगों और मांसपेशियों और वस्त्रों के मुड़े हुए किनारों बहुत ही सजीव और वास्तविक प्रतीत होता है। अगर आप 12th के बुक में देखेंगे, NCERT के बुक में, तो उसमें महात्मा बुद्ध का तस्वीर इसी यूनानी और रोमन शैली के अनुसार बना हुआ है। अगला है बौद्ध धर्म से संबंध। गांधार कला मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करना था। इस शैली में बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ और शिल्पकारी की गई थी, जिसमें बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश और महापरिनिर्वाण जैसे दृश्य प्रमुख हैं। अगला है हमारा बुद्ध की मूर्तियों और प्रतीक। गांधार कला में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में दिखाया गया। इससे पहले बौद्ध कला उन्हें प्रतीक जैसे बोधि वृक्ष, पद्म चिन्ह या सिंह के रूप में दर्शाया जाता था। यहाँ बुद्ध को शांत चेहरा, सजीव शरीर की रचना एक विशिष्ट अलंकरण के साथ दर्शाया गया। अगला पॉइंट है वस्त्रों की विशिष्ट शैली। गांधार कला में बुद्ध को अन्य मूर्तियों के वस्त्र ग्रीक शैली थे, जो शरीर से चिपके हुए होते थे। उनमें सिलवेट स्पष्ट रूप से दिखती थी। इन सिलवेटों की बड़ी बारीकी से उकेरा गया, जिससे वस्त्रों में गहराई और आयाम दिखाई देते हैं। अगला है मुखाकृति, बालों की शैली। गांधार मूर्तियों में बुद्ध की मुखाकृति पर ग्रीक शैली का प्रभाव देखा जा सकता है। बालों को घुंघराले रूप से दिखाया गया है और उनके सिर पर एक विशेष प्रकार की गांठ को प्रदर्शित किया गया है। आँखें बड़ी और अभिव्यक्तिपूर्ण होती थी, जो शांति, करुणा की भाव उत्पन्न करती थी। अगला है सजीवता और यथार्थवाद। गांधार कला में यथार्थवाद विशेष ध्यान रखा गया। मूर्तियाँ जीवंत और सजीव प्रतीत होती थी। शरीर रचना, चेहरे के भाव वास्तविकता के बहुत करीब होते थे, जो इसे विशेष और प्रभावशाली बनाते थे। बात करें अगर निष्कर्ष की, तो गांधार कला ने भारतीय मूर्ति कला एक नई दिशा दी और बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कला शैली भारतीय, ग्रीक, रोमन कला के समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा दिया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।